Good evening dear students. Today we are going to study measures of dispersion. So here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस करे थे और वो चैप्टर हमारा क्या हो गया था बच्चे, ओवर हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है? तो सबसे पहले तो वर्ड आता है बच्चे डिस्पर्जन। क्या वर्ड आता है? डिस्पर्जन। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ द डेटा। सर क्या बोल गए? इसका सिंपल शब्दों में बच्चे मतलब होता है डिस्पर्जन का कि आपका जो बच्चे डेटा है वो कितना बिखरा हुआ है। आपका जो डेटा है वो कितना बिखरा हुआ है, उसको बोला जाता है बच्चे डिस्पर्जन। क्या बोला जाता है उसको? डिस्पर्जन। तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चे इसका मतलब क्या होता है? आपके पास जो डेटा गिवन है बच्चे वो कितना बिखरा हुआ है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है डिस्पर्जन। दो टाइप के बच्चे डिस्पर्जन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेज़र और एक होता है बच्चे रिलेटिव मेज़र। एक होता है एब्सोल्यूट मेज़र और एक होता है बच्चे रिलेटिव मेज़र। एब्सोल्यूट मेज़र क्या होता है बच्चे? एब्सोल्यूट मेज़र का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेज़र। When dispersion of the series is expressed in terms of the original unit of the series। यहाँ पे जो बच्चे बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डेटा के बारे में क्या होती है? बात होती है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात कर रहे हो, आप उसकी स्प्रेड को क्या कर रहे हो बच्चे? चेक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेज़र। इज दैट क्लियर बच्चे? और रिलेटिव मेज़र क्या होता है बच्चे? रिलेटिव मेज़र के अंदर हम क्या करते हैं? हम एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ बच्चे क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मेज़र में क्या होता है बच्चे? हम एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या करते हैं बच्चे? कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेज़र। जब एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात होती है तो एब्सोल्यूट मेज़र। जब एक डेटा का कंपैरिजन दूसरे डेटा के साथ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव मेज़र। इज दैट क्लियर बच्चे? ये डिफरेंस होता है बच्चे एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र में। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे रिलेटिव मेज़र की। ये बच्चे डेफिनेशन है बच्चे रिलेटिव मेज़र की। द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्रेसेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज। जब बच्चे एक का कंपैरिजन हम सम रिलेटिव मेजर्स, अगर बच्चे किसी दूसरे के साथ क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मेज़र। तो बस सिंपल लैंग्वेज में बच्चे यही है। एब्सोल्यूट मेज़र किसी पर्टिकुलर डेटा के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी स्प्रेड को बच्चे क्या कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो कि वो डेटा जो है वो कितना बिखरा हुआ है, वो होता है बच्चे एब्सोल्यूट मेज़र। और रिलेटिव मेज़र क्या होता है बच्चे? आप एक डेटा की स्प्रेडनेस को दूसरे डेटा की स्प्रेडनेस के साथ बच्चे क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेज़र। तो ये बेसिक सी बच्चे इसके अंदर थ्योरी थी कि डिस्पर्जन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट से बच्चे बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चे ये है क्या, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में बच्चे हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उसका बच्चे आपको एक बारी चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये बच्चे चार्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। ये टॉपिक्स बच्चे आपको क्या करने हैं? कवर्ड करने हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है बच्चे रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। सेकंड टॉपिक है बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज। थर्ड टॉपिक है बच्चे सेमी क्वार्टाइल रेंज, या फिर बच्चे आप क्वार्टाइल डेविएशन भी बोल सकते हो, एंड इट्स कोफिशिएंट्स।
फोर्थ टॉपिक है बच्चे मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स। मीन डेविएशन बच्चे दो टाइप का होता है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लॉरेंस कर्व। तो ये सारे टॉपिक है बच्चे जो आपको क्या करने हैं, कवर्ड करने हैं। किस चैप्टर में बच्चे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। तो कितने टॉपिक है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स है बच्चे ऑल ओवर। तो वन बाय वन बच्चे हम क्या करेंगे, इसके टॉपिक्स क्या करेंगे बच्चे, कवर करेंगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो अब बच्चे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है बच्चे हमारा कौन सा है बच्चे, पहला टॉपिक रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट्स को, ठीक है बच्चे। लो बच्चे पहला टॉपिक है बच्चे रेंज। क्या टॉपिक है, रेंज। अब रेंज क्या होती है बच्चे, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ डेटा। ये बच्चे एक मेथड है, क्या बच्चे, एक मेथड है। किसका मेथड है बच्चे, मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ डेटा का, ठीक है बच्चे। आगे, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। रेंज जो होती है बच्चे वो क्या होती है, वो डिफरेंस होती है। किसका डिफरेंस होती है, हाईएस्ट वैल्यू का एंड लोवेस्ट वैल्यू का, ठीक है बच्चे। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोला जाता है बच्चे, रेंज बोला जाता है। और रेंज जो है ना बच्चे वो एक एब्सोल्यूट मेज़र है। रेंज क्या है, एक एब्सोल्यूट मेज़र, ठीक है ना। और ये एक मेथड है बच्चे क्या निकालने के लिए बच्चे, डेटा का बच्चे डिस्पर्जन बच्चे क्या करना है, मेज़र करने का, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो रेंज जो होता है वो एक एब्सोल्यूट मेज़र है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है बच्चे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकालने में, ठीक है। और ये होता क्या है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का। क्लियर बच्चे। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है बच्चे रिलेटिव मेज़र। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, रिलेटिव मेज़र। और ये कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का बच्चे फॉर्मूला है। और ये रेंज निकालने का फॉर्मूला बच्चे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है बच्चे। तो इनके अब क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाली जाती है डिफरेंट सीरीज़ में, ठीक है ना। तो तीनों का बच्चे हम एग्जांपल लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो करते हैं बच्चे पहला एग्जांपल। लो बच्चे पहला एग्जांपल लेते हैं और इंडिविजुअल सीरीज़ का ले लेते हैं बच्चे हम। इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है अच्छे। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। आपको एक सीरीज़ गिवन है, दैट इज़ एक्स आई मान लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लेते हैं बच्चे, 10 20 30 40 50 60, अपनी मर्ज़ी से बच्चे कोई भी डेटा ले लिया। इस इंडिविजुअल सीरीज़ का मुझे बच्चे क्या निकालना है, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। क्या क्या निकालनी है बच्चे, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो निकाले बच्चे। रेंज क्या फॉर्मूला होता है बच्चे रेंज का, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इस पूरी सीरीज़ के अंदर बच्चे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 60, और लोवेस्ट वैल्यू बच्चे कौन सी है, 10। तो 60 माइनस 10 बच्चे कितना आ जाएगा, 50। दैट इज़ रेंज। ये बच्चे आपका आंसर है।
और अगर आपको बच्चे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट बच्चे कितने हैं, 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, तो ये हो जाएगा जो 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70। तो अगर मैं 50 को बच्चे 70 से डिवाइड करूं, 50 डिवाइड बाय 70, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.71। कितना आएगा बच्चे, 0.71। तो रेंज बच्चे हमारा एब्सोल्यूट मेज़र है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारी क्या है, रिलेटिव मेज़र। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो आई होप बच्चे एक ही एग्जांपल में समझ आ गया होगा, एक और एग्जांपल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से बच्चे जितने मर्जी एग्जांपल बना के सॉल्व कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। अब बात करेंगे बच्चे हम किसकी, डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो चलते हैं बच्चे डिस्क्रीट सीरीज़ पे। लो बच्चों बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। इसका एग्जांपल बना लेते हैं बच्चे। डिस्क्रीट सीरीज में बच्चे आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है ना, एक्स आई के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो ले लेते हैं बच्चे अपनी मर्जी से 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ ले लेते हैं बच्चे 1, 8, 0, 4, 3। ठीक है, ये बच्चे आपका एक डिस्क्रीट सीरीज़ है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बच्चे, गिवन होगी। इसका आपको बच्चे रेंज निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। ठीक है बच्चे। अब फिर से बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे किसका, रेंज का। तो रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे। क्या होता है बच्चे रेंज का फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब दिमाग में बच्चे क्वेश्चन आता है, सर हाईएस्ट किसका लें हम, एक्स आई का लें, एफ आई का लें, या फिर सब में से हाईएस्ट लें। ये क्वेश्चन बच्चे हमारे दिमाग में चलता है। बच्चे आपको जो हाईएस्ट और लोवेस्ट लेना है ना, आपको जो हाईएस्ट और लोवेस्ट लेना है वो आपको हमेशा एक्स आई में से ही लेना होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा बच्चे इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी बच्चे इसी डेटा की तो होती है। देखो इसका मतलब क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब बच्चे आपका 5 एक बार होगा। 10 की फ्रीक्वेंसी बच्चे कितनी है, 8, यानी 10 जो है ना बच्चे वो 8 बार लिखा होगा। कितनी बार लिखा होगा, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 की फ्रीक्वेंसी बच्चे 0 है, 15 एक भी बार नहीं होगा। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 बार, तो 20 बच्चे 4 बार लिखा होगा। और 25 बच्चे कितनी बार होगा, 3 बार होगा। ये बच्चे डेटा जो होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, आपने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है ना। अब आप खुद सोचो बच्चे, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का तो बच्चे कोई रोल ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए जो बच्चे आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू लेनी है वो हमेशा एक्स आई में से ही लेनी होती है। समझ आ गया बच्चे ऐसा क्यों। चलो अब हाईएस्ट वैल्यू बच्चे कितनी है, 25 माइनस लोवेस्ट वैल्यू बच्चे कितनी है, 5। तो 25 माइनस 5 20। इज दैट क्लियर बच्चे। अब निकालेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बच्चे 25 माइनस 5, 25 प्लस 5, 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 5 30। तो 20 को अगर बच्चे मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो बच्चे कितना आएगा, 0.67। इज दैट क्लियर बच्चे। ये थी आपकी बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। आई होप बच्चे समझ आ गई होगी। अपनी मर्जी से बच्चे आप जितने मर्जी एग्जाम्पल क्रिएट करके सॉल्व
कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये था आपका बच्चे डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल। अब करेंगे बच्चे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़। क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करते हैं बच्चे। लो बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एग्जाम्पल बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इसके अंदर बच्चे आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती हैं। तो क्लास इंटरवल ले लेते बच्चे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी ले लेते बच्चे 5, 10, 7, 8, 15। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चे? क्या निकालना है बच्चे इसका हमें? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो निकालते हैं बच्चे रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हाईएस्ट किस में देखें? क्लास इंटरवल में देखें या फ्रीक्वेंसी में देखें? फिर से बच्चे फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 50। तो 50 बच्चे मेरा हाईएस्ट हो जाएगा और लोवेस्ट वैल्यू बच्चे क्या है? 0। तो बच्चे लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो 50 माइनस 0 दैट इज़ 50। अब ऐसे बच्चे हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और क्या फॉर्मूला होता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेंज का? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो 50 माइनस 0, 50 प्लस 0 दैट इज 1। इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये था हमारे बच्चे रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब एक एग्जांपल और लूँगा बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर ही, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी बच्चे इस तरीके से वो फंसा देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ बच्चे मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का ही ले लेते हैं बच्चे। क्लास इंटरवल और बच्चे फ्रीक्वेंसी यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ बच्चे। क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चे 2, 5, 8, 7, 1। इज दैट क्लियर बच्चे? अब मुझे क्या निकालनी है बच्चे? रेंज निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। तो अब निकालते हैं बच्चे क्या? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले बच्चे रेंज का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है रेंज का? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब बच्चे हाईएस्ट वैल्यू किस में से लें? हाईएस्ट वैल्यू बच्चे क्लास इंटरवल में से लें या फ्रीक्वेंसी में से लें? सर क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? क्या डिफरेंस है सर इस क्वेश्चन में या फिर इस क्वेश्चन में? ठीक है बच्चे, तो क्या डिफरेंस है बच्चे इस क्वेश्चन में? सिर्फ फिगर के अलावा बच्चे, कई फिगर ही बोल दो सर, फिगर ही अलग अलग है बच्चे। इन दोनों सीरीज़ के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो ये डिफरेंस है बच्चे, ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है बच्चे? जिसके अंदर बच्चे अपर लिमिट और लोअर लिमिट बच्चे नेक्स्ट इंटरवल की वो सेम होती है, ठीक है ना। देखो इसकी अपर लिमिट 10 है और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 10। सेम है बच्चे, इसकी अपर लिमिट 20 है, नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 20। तो बच्चे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ऐसी सीरीज़ को बोला जाता है बच्चे एक्सक्लूसिव सीरीज़। इज दैट क्लियर बच्चे? और इसके अंदर अगर बच्चे मैं देखूं तो देखो इसकी अपर लिमिट 19 है और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट क्या है? 20। तो क्या बच्चे दोनों सेम है? नहीं। इसकी 29 है, इसकी 30, क्या ये दोनों सेम है? नहीं।
तो बच्चे ऐसी सीरीज को बोला जाता है इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोला जाता है बच्चे? इंक्लूसिव सीरीज। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है और ये मेरी बच्चे क्या है? इंक्लूसिव सीरीज। तो बच्चे आप जो फॉर्मूले लगाओगे ना रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज में लगा सकते हो। किस में लगा सकते हो? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इस केस के अंदर बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। इस सीरीज को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। उसके बाद ही मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकता हूँ। तो कन्वर्जन करते हैं बच्चे सबसे पहले हम इस सीरीज का। ये बच्चे करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। क्लास इंटरवल। बच्चे कन्वर्जन कैसे करते हैं देखो। बच्चे इसकी अपर लिमिट कितनी है? 19 और उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20। इन दोनों में बच्चे कितना डिफरेंस है? 19 और 20 में बच्चे कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो जितने का बच्चे डिफरेंस होता है ना उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से। तो ये आ जाएगा बच्चे 0.5। दोबारा बच्चे इस 19 और 20 में जितना भी गैप होगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल, जितना भी गैप होगा बच्चे इनके बीच का, जितना भी डिफरेंस होगा उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। ये बच्चे रटने लग जाते हैं बच्चे कि 0.5 माइनस होता है, 0.5 ऐड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल, इसके बीच में जितना भी डिफरेंस होगा आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। जो भी आएगा वो आप बच्चे लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे। तो यानी जब बच्चे 0.5 आया तो मैं 10 में से 0.5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? ये 9.5 और 9 इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 19.5। इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 19.5, इसमें ऐड कर दूँगा तो ये आ जाएगा 29.5। तो 0.5 बच्चे माइनस करना है लोअर लिमिट में से और 0.5 ऐड करना है अपर लिमिट में। 30 में से माइनस करूँगा तो 29.5, 39 में ऐड करूँगा 39.5, ये भी आ जाएगा 39.5, 49.5, 49.5, 59.5। ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ट हो चुकी है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। देखो बच्चे सेम आ रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ रहे बच्चे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई बच्चे? एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ऐसे बच्चे कोई भी सीरीज़ हो सकती है, ओपन एंड सीरीज़ हो सकती है, मिड वैल्यू सीरीज़ हो सकती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ हो सकती है। सबको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे किस में? एक्सक्लूसिव में। उसके बाद ही आप क्या निकाल सकते हो? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे? ठीक है बच्चे। तो अब निकालते हैं बच्चे हम क्या? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चे? इसके अंदर चेक करेंगे। अब इसके अंदर बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 59.5। कौन सी वैल्यू बच्चे? 59.5 माइनस, और लोअर वैल्यू कौन सी है बच्चे? लोअर वैल्यू है बच्चे 9.5। तो अगर मैं 59.5 में से 9.5 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चे 50। तो इसकी रेंज जो आगे बच्चे वो 50 आ गई। क्या आ गई रेंज इसकी? 50। ऐसे बच्चे मैं क्या निकाल लूँगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वो कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, यानी 59.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 59.5 प्लस 9.5। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला आएगा 50 डिवाइडेड बाय 59.5 प्लस 9.5, 59.5 प्लस 9.5, ये आएगा बच्चे 69। कितना आएगा बच्चे? 69। तो 50 को बच्चे डिवाइड कर देंगे हम 69 से। 50 डिवाइडेड बाय 69, ये आ जाएगा बच्चे आपका 0.72। क्या आ जाएगा बच्चे? 0.7। ये आपका आ गया बच्चे
कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इज दैट क्लियर बच्चे? मैंने आपको बच्चे 2 एग्जाम्पल लेके दिखा दिए बच्चे कंटिन्यू सीरीज़ के, ठीक है। आई होप आपकी रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज बच्चे क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आप बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इज़ दैट क्लियर? बाकी क्वेश्चन बच्चे आप अपनी मर्जी से खुद क्रिएट कर सकते हो या फिर आप कोई भी रेफर बुक लेके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बच्चे? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।